दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई और प्रैक्टिस सब कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप जो पिछली क्लास हैं उनको लगातार देखते रहिए, और आपको कहीं से भी डाटा मिलता है आप उसको जरूर देखें। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी क्लास से देखो, आपको जहां से भी डाटा कलेक्शन करने को मिलता है, जहां भी आपकी समझ में आता है, वहां जरूर पढ़ें। मुद्दा मेरा एक ही है कि जो इतने भी सब स्टाफ है उनको प्रमोट मतलब ज्यादा ज्यादा हो जाए, क्योंकि फिर पता ही है आप लोगों को, आजकल तो है ना, मनी का मेन टारगेट है। मनी, आपकी जो सैलरी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है प्रमोशन कर, तो है ना। और फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, फिर मार्ज, ये वो, तब वो जाते बैंक। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, इससे पहले कि आप प्रमोशन ले लो और एक अच्छी रेपुटेटेड जगह पे आप बैठ सकते हैं, है ना। वैसे सबका अपना अपना डेजिग्नेशन है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रमोशन हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैं शुरू करता हूँ आज का जो सेशन है। आज का जो सेशन है वो है जो एमसीक्यू है ना, वो तो सभी बैंकों के लिए, चाहे कोई किसी भी बैंक का हो, क्योंकि जो ये एमसीक्यू है वो ज्यादा हार्ड तो है नहीं, लेकिन आपने कर रखा है, लेकिन प्रैक्टिस उसको जरूर करना है। जो आंसर पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में उसको जरूर देना है। लेकिन जो मेनू ऑप्शन है, फिनाकल जो मेनू ऑप्शन है, वो पीएनबी के लिए है, जो नीचे मिलेंगे आपको, है ना। वो केवल पीएनबी वालों के लिए है, और पीएनबी वाले उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि हर बार वो पेपर में आते हैं। ज्यादा नहीं है वो, 10 8 10 होंगे वो, इसलिए मैं 8 10 लेके आया हूँ कि इतने सारे याद भी नहीं हो सकते, और उनके पीछे कुछ ट्रिक भी होती रहती है, जो मतलब ऑप्शन टाइप होते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। तो मैं शुरू करता हूँ, इंट्रोडक्शन ज्यादा हो गया थोड़ा। तो आज का जो सेशन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो एनईएफटी है उसमें ई का स्टैंड फॉर्म क्या होगा। ईजी होगा, इक्विटी होगा, अर्निंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो इसका वैसे फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसका जो ई का जो फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक टर्म आता है वीपीए। वीपीए स्टैंड फॉर, वीपीए की जो स्टैंड फॉर होगी, वर्चुअल पेमेंट एडमिन, वर्चुअल प्रोसेस एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और वर्चुअल पेमेंट एक्टिवेशन। तो जो वीपीए की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है। अगर कहीं पे कुछ गलत बोल दिया जाता है तो, क्योंकि थोड़ा वो हो जाता है ना, ऑप्शन तो वहां पे होता है लेकिन टिक गलत लग जाता है, और बताने में भी थोड़ा वो हो जाता है क्या, जल्दबाजी में दिक्कत हो जाती है। तो जरूर बताए सर इसका ऑप्शन ये नहीं है, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ आरटीजीएस, कि जो आरटीजीएस का जो मिनिमम ट्रांसफर जो राशि है फंड की, वो कितनी है। नो लिमिट, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो आरटीजीएस का जो फंड की जो मिनिमम जो राशि है वो है 2 लाख। 2 लाख रुपए है, और लेकिन मिनिमम है, न्यूनतम। लेकिन अपर की कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस में, ठीक है ना। कहीं आप बोलो सर आरटीजीएस में अपर की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पैसे भेजने के लिए न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए। आरटीएस के जरिए पैसे भेजने के लिए कोई अधिकतम राशि तय नहीं की गई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एआई पावर्ड चैटबॉट प्रोवाइड्स कस्टमर सपोर्ट। इनकी जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एक एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट ग्राहक सेवा को कहाँ प्रदान करता है, कहाँ पे प्रदान करता हो, एनईएफटी में, आरटीजीएस, आईएमपीएस या नेट बैंकिंग, है भाई। तो वो कहाँ करता है, वो करता है आपका नेट बैंकिंग में। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, MMID स्टैंड फॉर, इसको मैंने आपको कल भी बताया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मोबाइल मोड आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर या मिनिमम मोड आइडेंटिफायर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, is an alphanumeric code that identification a bank branch participation NEFT RTGS। अगर आपने NEFT और RTGS में भाग लेने वाली शाखा की पहचान कैसे होती है? स्विफ्ट से होती है, MICR, MMID या IFSC कोड से। तो अगर आपने NEFT और RTGS करना है तो उसका इस्तेमाल जैसे IFSC कोड से उसकी पहचान की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो NEFT RTGS में भाग लेने वाली शाखा की पहचान करने के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, MMID कोड हैव डैश डिजिट यूनिक नंबर। जो MMID होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? ये मैंने आपको 2-3 दिन बता दिया शायद। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर तो इसमें होते हैं 7 डिजिट। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट कंसिस्ट MICR कोड कि MICR कोड में कितने अंकों का होता है? 8, 9, 11 या 13। तो जो MICR कोड होता है वो 9 अंकों का होता है। पहले 3 अंक शहर को, अगले 3 अंक बैंक कोड को और आखिरी 3 अंक शाखा के कोड को दर्शाते हैं। ऐसे पहले 3, अगले 3, अगले 3। नेक्स्ट, IMPS इज मैनेज्ड बाय। जो IMPS है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? RBI, UPI, NPC और CTS। तो IMPS को RBI के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच टाइप फंड ट्रांसफर नो लिमिट एग्जिस्ट। इसमें से कौन से फंड की कोई लिमिट नहीं है? ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या है कि किस प्रकार के फंड में कोई भी लिमिट नहीं होती। IFSC कोड कंसिस्ट, IFSC कोड कैसे होता है? IFSC कोड अल्फाबेट होते हैं, नंबर्स होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट, विच कोड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर। कि किस सीमा पर निधि अंतरण के लिए कौन सा कोड आवश्यक है? अगर आपने बॉर्डर क्रॉस बाहर रुपए भेजने तो उसके लिए कौन सा कोड चाहिए? उसके लिए चाहिए स्विफ्ट कोड, है ना। हमारे इंडिया में होता है, बाकी तो यहाँ चाहिए स्विफ्ट कोड। नेक्स्ट, RTGS की जो फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हो जाएगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बाकी आप यहां से क्विट कर सकते हो और PNB के जो मेनू है वो यहाँ पर है कि फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग अकाउंट को करना है तो HAFSM, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस HISM, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इंक्वायरी HSII, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट सोल HACXFSOL, रिपोर्ट्स मेनू ऑप्शन इंक्वायरी REP, HELP हेल्प, यूजर प्रोफाइल मेंटेनेंस HUPM, ब्रांच टेबल इंक्वायरी SBRTIT और कैप्चर GST डिटेल करनी है कस्टमर की तो CUST GST GST की डिटेल लेनी है कस्टमर की CUST GST और कस्टमर को अगर सर्च करना है तो CUST SRCH। उनके सबके पीछे कोड लिखे होते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। सस्पेंड CIF ID, जो सस्पेंड होती है CIF की ID वो होती है कस्टमर SUSPSIF।
क्रिएशन, अगर बायोमेट्रिक क्रिएशन करना है तो CCBM। थोड़ा जल्दी हो रहा होगा। टेम्पररी ओवरड्राफ्ट मेंटेनेंस, HACTODM। पैन करेक्शन करना है तो पैन करेक्शन। अपडेशन ऑफ पैन फॉर्म 60, पैन UPD, पैन अपडेट। करेक्शन चेंज OBD फॉर आइडेंटिफायर कार्ड, पैन CD। टर्म डिपॉजिट मॉडलिंग, SDE PMOD। इनको सब पथ प्रदर्शक से लिया गया है ना। कहीं पर चेंजमेंट होता है तो बताना मेरे को। ओपनिंग FD/RD अकाउंट, मैंने कल भी बताया था और आज भी इसीलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। HOAACTD, वेरिफिकेशन ऑफ FD/RD अकाउंट, HOAACVTD। और मॉडिफिकेशन ऑफ FD अकाउंट बिफोर वेरिफिकेशन, HOAACMTD। मॉडिफिकेशन ऑफ FD अकाउंट आफ्टर वेरिफिकेशन, HACMTD। और लास्ट में है ओपनिंग ऑफ FD अकाउंट इन डेज, दिनों में अगर खोलना है तो FDACOPN, अगर आपने दिनों में FD को खोलना है, क्योंकि FD का टाइम पीरियड 7 दिन से शुरू है। तो ये था आज का जल्दबाजी में किया गया MCQ प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।